तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में भी आपके लिए लाए हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जिसको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर लाके रखते हैं और उसको समझते हैं और उसको सॉल्व करके रख देते हैं। तो आइए चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा। ठीक है, यहाँ पर हमें कंडीशन दी हुई है कि tan थीटा प्लस sec थीटा हमारे पास अगर 4 है तो उस कंडीशन के हिसाब से बता दीजिए कि sin थीटा की वैल्यू कितनी रहने वाली है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस आया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि ये जो tan थीटा है प्लस sec थीटा है इसकी वैल्यू 4 के इक्वल है। इसकी वैल्यू जो है वो 4 के इक्वल है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा sin थीटा है, जो हमारा tan थीटा है, इसको हम sin और cos में चेंज कर लेते हैं। तो tan थीटा को हमने sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा में चेंज किया, प्लस sec थीटा को हमने cos थीटा में चेंज किया, तो ये बन गया 1 डिवाइड बाई cos थीटा। 1 डिवाइड बाई क्या बन गया, cos थीटा बन गया। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। इसकी वैल्यू जो है वो 4 के इक्वल है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, हमारे पास नीचे में cos थीटा है, हमने एलसीएम ले लिया cos थीटा, तो ऊपर में बना sin थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू किसके इक्वल, 4 के इक्वल। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर खेला होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद देखिएगा हम इस 1 को ध्यान से समझिएगा, हम इस 1 को क्या साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। किसको, इस 1 को, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास 1 किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 जो है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता है। 1 जो है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पर थीटा बाई 2 कर दें तो इधर भी थीटा बाई 2 कर दें तो भी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। हाँ देखो कंडीशन क्या है, 1 होने की कंडीशन क्या है। एक तो कंडीशन है सबसे पहली बात की, एक तो साइन होना चाहिए, दूसरा कॉस होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन है प्लस होना चाहिए, साइन और कॉस प्लस में रहना चाहिए। तीसरी कंडीशन स्क्वायर में होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए। और चौथी कंडीशन जो हमारा एंगल है, जो हमारा थीटा है वो सेम होना चाहिए। जो थीटा साइन में है वही थीटा कॉस में होना चाहिए। ये 4 कंडीशन होने चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 के इक्वल होने के लिए। बताइए बातें समझ में आ गई क्या क्या। फर्स्ट सबसे पहले साइन और कॉस होना चाहिए, उसके बाद स्क्वायर होना चाहिए दोनों में, और प्लस होना चाहिए, और थीटा सेम होना चाहिए, दोनों के लिए थीटा सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशन के हिसाब से 1 को हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है क्या, बताइए। देखिए दोनों में साइन है, प्लस है क्या, बिल्कुल है। दोनों का स्क्वायर है क्या, बिल्कुल है। दोनों का एंगल सेम है क्या, दोनों का एंगल सेम है क्या। थीटा बाई 2 यहाँ पर भी है, थीटा बाई 2 यहाँ पर भी है कि नहीं भाई। थीटा बाई 2 वहां दोनों में है तो दोनों का एंगल सेम है। तो क्या हम इस 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है। हाँ सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। उसके बाद देखिए ये 1 प्लस साइन थीटा है या साइन थीटा प्लस 1 है, तो 1 को हमने इतना लिख दिया प्लस। अब देखिए साइन थीटा, अब यहां पर आप लोग ने हाफ एंगल रूल देखा होगा, हाफ एंगल रिलेशन बात की होगी, हाफ एंगल रिलेशन में। तो हाफ एंगल जब हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को देख रहे थे तो हाफ एंगल में भी बात किए थे। तो इसके हिसाब से जो साइन थीटा का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, 2 साइन थीटा, क्या बनता है, 2 साइन थीटा बाई 2 और इनटू में कॉस थीटा बाई 2 बनता है। क्या बनता है, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बनता है। बनता है कि नहीं बनता है, बिल्कुल सर बनता है। तो यहां पर हम इस साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2 रिप्रेजेंट कर देंगे, लिख देंगे। बात समझ में आई। इस 1 की जगह हमने साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा, प्लस था तो प्लस लगाया, और साइन थीटा का हमने हाफ रूल देखा, हाफ एंगल रिलेशन देखा, तो वो वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 के इक्वल हो गई। अब डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है, कॉस
थीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा। और कॉस थीटा का भी हमने क्या देखा है? हाफ एंगल रिलेशन देखा है। तो कॉस थीटा का हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहला वाला। कौन सा? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया। तो बातें क्या समझ में आई? क्या हमने जो फॉर्मूले अप्लाई किए वो एकदम सही है? एकदम सही है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले 1 को साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा, प्लस लगाया साइन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला था, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा लगाया, डिवाइड बाई किया कॉस थीटा के भी हमारे पास फॉर्मूले हैं। क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो रही है? 4 के इक्वल चली आ रही है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब एक बार फिर से ध्यान से समझिए। ध्यान से समझने वाली बात क्या है यहाँ पर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या बन रहा है? ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। किसका? साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। अरे भाई, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर करो तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 आएगा। तो वही चीज तो लिखा हुआ है। तो ये क्या बन रहा है? परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। किसका बन रहा है? ये बन रहा है आपका साइन थीटा बाई 2 और प्लस में कॉस थीटा बाई 2 का, और इसका क्या बन रहा है? होल स्क्वायर बन रहा है, डिवाइड बाई। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये क्या इस तरह से दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो है वो क्या इस तरह से दिख रहा है कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका हम लोग कैसे रिजोल्व करते हैं? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, ऐसे ही करते हैं। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो इसको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे में क्या बन जाएगा? एक ब्रैकेट में, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है टाइप का दिख रहा है, तो उसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, और ए हमारे पास कॉस थीटा बाई 2 और बी कितना है? साइन थीटा बाई 2 एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या बनेगा? कॉस थीटा बाई 2 माइनस का साइन थीटा बाई 2 बन जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही? बातें समझ में आई क्या? और ये किसके इक्वल है? ये 4 के इक्वल है। बताइए, यहां तक बातें समझ में आ गई क्या? अब देखिए, ऊपर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक है, तो ये और ये हमारा क्या हो जाएगा? एक कैंसिल हो जाएगा, ये और एक इसके साथ एक कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास बचने वाला है साइन, या फिर पहले कॉस लिख लो, ठीक है, क्योंकि भाई दोनों प्लस में, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ऊपर में इतना बचेगा, होल स्क्वायर था तो एक कैंसिल आउट हो गया। नीचे में क्या आ रहा है? नीचे में आ रहा है हमारे पास कॉस थीटा बाई 2 माइनस का साइन थीटा बाई 2, यही आ रहा है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल? 4 के इक्वल। यही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है भाई साहब? आ रही है सर, आ गई। चलिए, अब उसके बाद देखिए, अब यहां पर हम क्या करेंगे? कॉस थीटा बाई 2 को हम क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं दोनों साइड में हमने, मतलब ऊपर और नीचे कॉस थीटा बाई 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए कैसे कॉमन लेंगे? कॉस थीटा बाई 2 को हमने इस वाले से हमने कॉस थीटा बाई 2 कॉमन लिया, तो कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर कॉस थीटा बाई 2 था, कॉमन लिए तो इसकी वैल्यू बन गई 1, प्लस यहाँ तो कॉस थीटा बाई 2 था क्या? नहीं था। तो कॉमन जब लेंगे तो डिवाइड में आएगा कि नहीं? कॉस थीटा बाई 2 तो डिवाइड में आ जाएगा। क्या बन जाएगा? ये साइन थीटा बाई 2 और डिवाइड बाई क्या बनेगा? कॉस थीटा बाई 2। क्या बातें समझ में आई? अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो इस कॉस थीटा बाई 2 के अंदर फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉस थीटा बाई 2 इंटू 1 क्या बनेगा? कॉस थीटा बाई 2, प्लस है तो प्लस कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2, ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा बाई 2। बात समझ में आई? और नीचे से भी हम लोग क्या कर लेते हैं? कॉस थीटा बाई 2 को कॉमन कर लेते हैं। तो कॉस थीटा बाई 2 हमने कॉमन कर लिया, नीचे बनेगा 1 और यहाँ पे बनेगा माइनस में, और क्या बनेगा? साइन थीटा बाई 2 और डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2 बनेगा। क्या बात है, समझ में आ गई? अब देखिए, ये कॉस थीटा बाई 2 से ये कॉस थीटा बाई 2 हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, और ये किसकी वैल्यू है? ये तो 4 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब फिर से देखिए 1 प्लस ये क्या बन रहा है भाई साहब? ये क्या बन रहा है? साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 टैन थीटा बाई 2 बन रहा है। क्या बन रहा है? टैन थीटा बाई 2 बन रहा है, डिवाइड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा? नीचे में फिर से वही 1 माइनस में क्या?
tan थीटा बाई 2 और इसकी वैल्यू किसके इक्वल 4 के इक्वल है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब इतनी बात समझ में आ गई उसके बाद अब फिर से एक बार देख लीजिए। अब उसके बाद एक बार फिर से आप लोग को देखने की बारी आ रही है, ठीक है। अब यहां पर हम जो है इतना हो गया इतना और इतना हो गया, ठीक है। अब फिर से एक बार देखते हैं। हम यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा बाई 2 है, ठीक है। तो देखिए इस वन को हम tan 45 लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब tan पाई बाई 4 लिखा जा सकता है। भाई tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। जी हाँ सर लिख सकते हैं। प्लस ये क्या बन जाएगा tan थीटा बाई 2 डिवाइड बाई यहाँ पे देखिए 1 माइनस, अब यहाँ पर ये तो 1 छुपा हुआ है कि नहीं, इंटू 1 करेंगे तो 1 छुपा है। अब इस 1 की जगह कहाँ पर tan थीटा बाई 2 इंटू 1, यहाँ पे तो 1 हमेशा रहता ही है कहीं पर भी। 1 की जगह इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं क्या tan पाई बाई 4, क्या लिखा जा सकता है tan पाई बाई 4 लिखा जा सकता है। और इंटू में क्या बनेगा ये थीटा बाई 2, क्या बनेगा थीटा बाई 2 और इसकी वैल्यू क्या हो गई 4 के इक्वल हो गई। बताइए यहां तक क्या बातें समझ में आ गई, क्या यहां तक आपको बातें समझ में आ गई। अब जब यहां तक आपको बातें समझ में आ गई उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद जो है हम यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b का। किसका tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b का। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका tan a प्लस b का फॉर्मूला है। और a यहाँ पर पाई बाई 4 है और b यहाँ पर कितना है थीटा बाई 2 है। b कितना है थीटा बाई 2 और इसकी 4 के इक्वल आ जा रही है। तो यहां तक बातें समझ में आ गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमें तो फाइंड करना है साइन थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन थीटा की जब वैल्यू हमें फाइंड करनी है और हमें साइन थीटा का एक फॉर्मूला पता है tan के फॉर्म में, हमें साइन थीटा का एक फॉर्मूला पता हुआ है tan के फॉर्म में। वो क्या होता है, ये होता है आपके पास 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। होता है कि नहीं होता है साइन थीटा में, ये हमने पार्ट नंबर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री की ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं वहां पर, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके उस वीडियो को देखिए। अब हमारे पास यहाँ पर हमारा एम क्या बनता है, हमारा एम बनता है कि हम tan थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड कर लें। हम tan थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड कर लें। जैसे हम यहाँ से tan थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाकर tan के फॉर्म में हम वहां से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो हम वही चीज करेंगे। तो अब कैसे करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डिवाइड बाई 1 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपका 1 प्लस tan थीटा बाई 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस tan थीटा बाई 2 इक्वल हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस tan थीटा बाई 2 हमारा बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात। अब नेक्स्ट उसके आगे क्या करें, उसके आगे जो है हम थोड़ा सा अपना कलर को चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2 इक्वल में कितना हो जाएगा हमारे पास ये 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 माइनस में 4 tan थीटा बाई 2, ठीक है। हमें तो tan थीटा बाई 2 चाहिए। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, tan थीटा बाई 2 है, इस माइनस 4 tan थीटा बाई 2 को उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास tan थीटा बाई 2 माइनस 4 tan थीटा बाई 2 को इधर ले गए तो प्लस का क्या बन गया, प्लस का 4 है ना, प्लस 4 tan थीटा बाई 2 बना। और इक्वल में यहाँ पर 4 है, ये 1 इधर आएगा तो 4 माइनस 1 बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट क्या बन रहा है, tan थीटा बाई 2 प्लस 4 tan थीटा बाई 2, ये बन जा रहा है हमारे पास 5 tan थीटा बाई 2 इक्वल में 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, ठीक है। यहां से हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है tan थीटा बाई 2 की और जो वैल्यू आ रही है 3 डिवाइड बाई 5। कितनी वैल्यू आ रही है 3 डिवाइड बाई 5 आ जा रही है, ठीक है। हमने यहाँ से क्या निकाल लिया tan थीटा बाई 2 की वैल्यू जो कि 3 बाई 5 आ रही है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। और हम साइन थीटा का tan थीटा बाई 2 के फॉर्म में हम इससे रिलेटेड फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा tan के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा 2 tan
थीटा बाई टू डिवाइड बाई कितना 1 प्लस टेन थीटा बाई टू डिवाइड बाई 1 + tan थीटा बाई टू। अब हमें क्या करना है, बस वैल्यूज को पुट करनी है, मतलब tan थीटा बाई टू की वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देनी है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा बाई टू, और tan थीटा बाई टू हमारे पास कितना है 3/5, मतलब 2 × 3/5 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ पर 1 प्लस ये tan स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। अब बस इसे सिंपल सा इसका हमारे पास क्या है, एक न्यूमेरिकल है, उसको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 6/5 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 1 + 9/25, कितना आएगा 9/25, और सॉल्व कर लेते हैं तो 6/5 डिवाइड बाई यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 25 + 9 डिवाइड बाई कितना 25, है ना, एलसीएम ले लिए। तो यहाँ से हमारे पास जो हम क्या निकाल रहे हैं, हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास 6/5 इंटू में क्या हो जाएगा 25 ऊपर आ जाएगा, और नीचे में क्या बचेगा 25 + 9, ये हो जाएगा 30 और 4 34, तो 34 आ गया। तो 5 से हमारे पास ये हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 5 से 6 चौक 24, 6 पंचे 30, ठीक है, नहीं कट रहा है तो आप 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 और 7 14, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली वैल्यू कितनी आ रही है 5 × 15 डिवाइड बाई 17, ठीक है, 15 डिवाइड बाई 6 17 वैल्यू किसकी आ रही है साइन थीटा की। तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आ गया साइन थीटा इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई 17। बताइए क्या बात है, समझ में आई? हमें फाइंड करना था, हमने साइन थीटा, हमें फाइंड करना था साइन थीटा, और हमने साइन थीटा फाइंड करके रख दिया, 15 डिवाइड बाई 17 आ गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। तो इस तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए कितने मजेदार क्वेश्चन था, हमें क्या क्या दिया हुआ था, हमें tan दिया हुआ था, हमें sec दिया हुआ था, और वहां से हमें साइन थीटा पूछा और हमने यहाँ पर साइन थीटा निकाल के आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। तो आइए चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और हमारा सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इफ tan π/4 + थीटा + tan π/4 - थीटा इक्वल्स टू p sec 2 थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल p। हमें स्मॉल p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हम लेके चलते हैं कि हमारे पास अगर tan π/4 + थीटा दिया है, और प्लस में है साथ में क्या tan π/4 - थीटा है, और इस पूरे की वैल्यू जो है वो p sec 2 थीटा के बराबर आ रही है, ठीक है, p sec 2 थीटा के बराबर है ना। अब देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे अप्रोच में काम करें, इसका अप्रोच, इसका जो हम लोग सॉल्व करने की टेक्निक होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है, जो चीज दिख रहा है उसी चीज को हम यहाँ पर लागू करेंगे। क्या क्या दिख रहा है, tan π/4 + थीटा दिख रहा है, तो मतलब क्या हुआ, ये tan a + b का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और ठीक यहाँ पर भी tan π/4 - थीटा दिख रहा है, ठीक मतलब क्या tan a - b का यहाँ पर भी फॉर्मूला हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या हम लगा सकते हैं, जी हाँ लगाइए। अब स्टार्ट तो करना ही है, कहीं से तो स्टार्ट करें, तो लगाइए यहाँ पर क्या हो जाएगा tan a + b और tan a - b का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा tan a + b, a हमारे पास कितना है π/4 और b कितना है थीटा है, तो ये हो जाएगा tan a + b का और a - b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan a + tan b डिवाइड बाई 1 - tan a इंटू tan b, tan a + b का फॉर्मूला, और tan a - b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan a - tan b डिवाइड बाई 1 + tan a इंटू tan b। जब tan a + b होगा तो ऊपर में भी कहाँ पे न्यूमरेटर में भी प्लस आएगा, और जब tan a - b होगा तो न्यूमरेटर में माइनस आएगा। बात समझ में आई, क्लियर हो गई। डिनोमिनेटर उसका उल्टा हो जाया करेगा, उसका उल्टा हुआ जाया करेगा। तो tan a + b, तो ये हो जाएगा आपके पास tan a + tan b डिवाइड बाई, यहां प्लस आ गया तो नीचे आएगा माइनस, तो 1 - tan a इंटू tan b, ठीक है, इतनी बात है ना। आगे बढ़ते हैं, प्लस लगाते हैं। अब ये tan a - b का फॉर्मूला है, तो tan a - b में क्या हो जाएगा tan a माइनस का tan b डिवाइड बाई 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो tan a इंटू का tan b इक्वल्स टू क्या वैल्यू होगी p sec 2 थीटा की वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी p sec 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी 1,
तो ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस टेन थीटा। अब टेन थीटा में तो कुछ नहीं कर सकते, थीटा की वैल्यू यहाँ पर दी हुई थी, π/4 स्पेसिफिक एंगल दिया हुआ था, तो उसने हमने वैल्यू निकाल दिया 1, और tan π/4 की वैल्यू 1 प्लस टेन थीटा। अब वैसे ही यहाँ पर 1 माइनस टेन π/4 हमारा कितना हो जाएगा, tan π/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू टेन थीटा कितना बनेगा, tan थीटा बन जाएगा। 1 इंटू टेन थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। प्लस अब देखिए tan π/4 इसकी वैल्यू भी 1, माइनस में यहाँ पर बनेगा tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस, डिवाइड बाई कितना, 1 प्लस tan π/4 इंटू टेन थीटा, tan π/4 कितना 1, और इंटू टेन थीटा, तो 1 इंटू टेन थीटा मतलब tan थीटा, और इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, पी सेक 2 थीटा के इक्वल आ रही है। ठीक है, पी सेक 2 थीटा के इक्वल। अब यहां तक तो बात बन गई। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो नीचे में क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में हमारे पास 1 माइनस टेन थीटा रहेगा, और दूसरे में कितना है 1 प्लस टेन थीटा। हमने एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस टेन थीटा है, 1 माइनस टेन थीटा है, हमारे पास कमी किसकी है, 1 प्लस टेन थीटा की। तो इस 1 प्लस टेन थीटा का हम इस 1 प्लस टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बनेगा क्या, 1 प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर, 1 प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर। प्लस अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा है, 1 प्लस टेन थीटा, कमी किसकी है 1 माइनस टेन थीटा की। तो इस 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस टेन थीटा के साथ में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा और इसका होल स्क्वायर। इक्वल में किसके इक्वल हो जाएगा, ये पी सेक 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा, पी सेक 2 थीटा के इक्वल। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है क्या कहीं पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखिए, अब ये होल स्क्वायर खुल रहा है और ये भी हमारा होल स्क्वायर खुल रहा है, तो खोल देते हैं। तो होल स्क्वायर खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 इंटू टेन थीटा, तो ये बन जाएगा हमारा 2 tan थीटा। ठीक है, प्लस अब ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या, tan स्क्वायर थीटा और माइनस का 2ab, 2 इंटू 1 इंटू टेन थीटा, तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा हमारे पास, देखिए एक ब्रैकेट में 1 माइनस टेन थीटा, दूसरे में 1 प्लस टेन थीटा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी, तो ये क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है। एक ब्रैकेट में अगर a माइनस बी होगा, दूसरे में a प्लस बी होगा, तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो वही चीज यहाँ पर है, a माइनस टेन थीटा इंटू a प्लस टेन थीटा, ये बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इतना बताइए, कोई डाउट है क्या यहाँ तक। इक्वल किसके इक्वल चल रहा है, ये पी सेक 2 थीटा के इक्वल चल रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए ये हमारे पास 2 tan थीटा और ये माइनस 2 tan थीटा जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमें बच क्या रहा है, एक तो बच रहा है 1, ठीक है, और ये 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाय यहाँ पे नीचे में क्या बनेगा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल चल रहा है, ये चल रहा है हमारे पास में p सेक 2 थीटा के इक्वल चल रहा है। किसके चल रहा है, इक्वल पी सेक 2 थीटा के इक्वल चल रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए ऊपर में हमारे पास क्या आ रहा है, 2 को कॉमन कर ले रहे हैं, ऊपर में हम लोग 2 को कॉमन कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पर भी 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका tan स्क्वायर थीटा बच रहा है, और डिवाइड बाय नीचे में क्या बच रहा है 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये बन जाएगा पी सेक का आपका 2 थीटा, पी सेक 2 थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हमें फाइंड क्या करना है, हमें स्मॉल p की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब यहाँ से हमें कुछ इक्वेशन मिलेगा और इस इक्वेशन में हमें p की वैल्यू दी हुई होगी। ठीक है, हम ऐसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। चलिए, अब उसके बाद ये भी हो गया। अब उसके बाद देन क्या करें, देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, तो अब ध्यान से देखिए आप इस इक्वेशन को कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये कहीं आपको देखा देखा लग रहा है क्या, ये कहीं आपने कहीं पर
पूरे अभी तक के हमारे पास जितने भी पार्ट आए हैं, उस पूरे पार्ट में ऐसा कुछ आपको देखने को मिला क्या कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर इसका रेसिप्रोकल हम बात कर ले 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है भाई साहब? ये किसका फॉर्मूला बन जा रहा है? ये तो बन रहा है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? cos 2 थीटा का। किसके फॉर्म में? tan के फॉर्म में। क्या बनता है? 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या बनेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है भाई साहब। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मतलब क्या कर दिए? इसको उल्टा कर दिए भाई साहब। इसको क्या कर दिए? उल्टा। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी तो उल्टा करना पड़ेगा भाई। ये LHS है, मान लो ये LHS है, ये RHS है। तो जब हम RHS को उल्टा कर रहे हैं तो LHS को भी तो उल्टा करना पड़ेगा, नहीं तो ये नेचर के खिलाफ नहीं हो जाएगा। एक को उल्टा कर रहे हो, एक को सीधा कर रहे हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना भाई। कर रहे हो तो दोनों को उल्टा करो, नहीं कर रहे हो तो मत करो। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे? अगर हम इसको उल्टा कर दे रहे हैं, इसको रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं, तो ये बन जा रहा है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, मतलब cos थीटा है, cos 2 थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई cos 2 थीटा। क्या बनेगा? 1 डिवाइड बाई cos 2 थीटा। और हम जानते हैं कि 1 डिवाइड बाई cos 2 थीटा क्या बनता है भाई साहब? ये बनता है sec 2 थीटा। क्या बनता है? sec 2 थीटा। हमने रेसिप्रोकल रिलेशन देखा है कि sec थीटा इक्वल्स टू 1 बाई cos थीटा, या फिर cos थीटा इक्वल्स टू 1 बाई sec थीटा। ठीक वैसे ही 1 बाई cos 2 थीटा क्या बन जाएगा? sec 2 थीटा बन जाएगा। और sec 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। बस इसी फॉर्मूले को हम वहां पर क्या करना है? यूज कर लेना है, sec 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1 प्लस, देखिए यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? ये किसके इक्वल है? ये हमारे पास sec 2 थीटा के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ sec 2 थीटा, और ये किसके इक्वल आ रहा है? ये p sec 2 थीटा के आगे चला आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये भी sec 2 थीटा है, यहाँ पर भी sec 2 थीटा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास फाइनली p की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। p की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और हमें क्या निकालना था? हमें तो भाई साहब p की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी। हमें क्या फाइंड करना था बताइए? स्टार्टिंग में यहाँ पे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल p, और हमने निकाल के बहुत ही अच्छे से बता दिया कि इस p की वैल्यू जो है वो 2 आने वाली है, 2 आने वाली है। बात समझ में आया? ठीक है, तो देखिए मजेदार क्वेश्चन था आपको। आई होप ये सारे को जो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, बस क्या है इसमें खेला किसका है? खेला है आपको जो हमारे पास फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को आपको पता होने चाहिए। कहीं पर भी यूज हो जाते हैं, कभी भी यूज हो जाते हैं, तो आपको वो फॉर्मूले आपके दिमाग में, आपके जुबान पर हमेशा रहने चाहिए। कहीं पर भी आपको, आप मार्केट में जा रहे हैं, आप सब्जी खरीद रहे हैं, कोई आपसे पूछ ले कि भाई साहब cos 2 थीटा का फॉर्मूला बता दो, cos थीटा का tan के फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला होता है, sin के फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला होता है, cos के फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला आता है, स्क्वायर के फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला होता है, तो ये सारी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। वहां पर भी आप झट से बता देंगे कि cos 2 थीटा के हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं। अगर हम केवल साइन की बात करें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। केवल cos की बात करें तो cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। केवल अगर हम tan की बात करें तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और केवल दोनों की बात करें, किसकी? cos और साइन की बात करें तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तुरंत जवाब आना चाहिए। ठीक है, तब आप जाने कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वो हमारा स्ट्रांग हो रहा है। हम अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो हमें क्या चाहिए? हमें ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूलेस को याद रखना है, सारी चीजें उसको क्लियर करते हुए हम चले जाएंगे, और उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं वो सारे काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए। बात समझ में आ गई? ठीक।